श्री जयराम कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डुमरी विधानसभा अंतर्गत नावाडी प्रखंड के पलामू पंचायत में कुछ महीने पूर्व नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पे एक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के बाद भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निर्माण कार्य की दिशा में कार्य किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोर्चा से सौदे मुख्य पथ, जिसका निर्माण 2018 में संपन्न हो चुका है, परंतु इस पथ निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप भूमि मालिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा लंबे समय से वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान भूमि मालिकों को यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का एक ऐतिहासिक कदम महोदय कि राज्यवासियों का बिजली बिल माफ करना। 200 यूनिट से कम बिजली अगर उपभोग कर रहे हैं तो उनको फ्री में बिजली दिलाना, परंतु महोदय बिजली वितरण निगम द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से बिजली बिल वसूली हेतु स्मार्ट मीटर अधिस्थापित किया जा रहा है महोदय। 7-8 माह के पश्चात एक मुश्त कहीं कहीं पे लाखों रुपए की बिल गलत रीडिंग के सहारे भेजी जा रही है, जिससे मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य के उपभोक्ता परेशान है महोदय। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसमें जांच कर राहत प्रदान किया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने एवं इन भाषाओं के विकास हेतु राज्य सरकार की ओर से झारखंडी भाषा साहित्य अकादमी के गठन का सैद्धांतिक फैसला लिया गया था, परंतु अभी तक अकादमी का गठन नहीं हुआ है। मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द अकादमी का गठन सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य के भाषाओं एवं साहित्यकारों को सम्मान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में निवेशों के हजारों करोड़ रुपए जमा है, जो प्रक्रिया तहत वापस किया जा रहा था, परंतु झारखंड सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों की काफी कठिनाई हो रही है। सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद करने के पहले जमाकर्ता का पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा था। जनवरी 2025 तक 389 करोड़ रुपए के भुगतान वापस हो चुका था। इसके तहत 2,18,474 खाताधारी का भुगतान लगभग 276 करोड़ रुपए का ही हो पाया। वहीं बगल के बिहार राज्य में कार्यालय खुला होने के कारण लगभग 800 करोड़ रुपए के भुगतान हुआ है। वहीं हमारे यहाँ झारखंड राज्य में कार्यालय बंद रहने के कारण काफी कम भुगतान हो पाया है, जबकि सरकार के वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार जमाकर्ता का कार्यालय एवं पोर्टल पर डिमांड कैसे करे, कार्यालय तो बंद है। वहीं पर सहारा इंडिया के लगभग जमाकर्ता कि बहुत राशि हमको लगता है कि हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ महोदय। मैं सरकार आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस राज्य में जितने कार्यालय बंद हैं उसको खुलवाया जाए, ताकि वहां जाके लोग शिकायत करें, कंप्लेन करें और उसका राशि भुगतान हो। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से मैं सरकार को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन गाथा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार विभिन्न बाधाओं से हार नहीं मानी और शिक्षा के बल पर देश के संविधान की रचना की। बाबा साहब की जीवनी अत्यंत ही प्रेरणादायक है एवं बच्चों को
प्राथमिक कक्षाओं से ही उनकी जीवनी के बारे में पढ़ाया जाना आवश्यक है, जिससे वे शिक्षा के महत्व एवं अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को आत्मसात कर सके। मैं सरकार से राज्य में मांग करता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी का राज्य के 1 से 8 तक कक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद विनोद बिहारी महतो चौक बाईपास रोड से मटकुरिया तक फ्लाईओवर निर्माण में गुलजार बाग मोहल्ले में 250 परिवारों को बिना नोटिस तथा पुनर्वासित किए पुराने व कच्चे मकानों से हटाया जा रहा है। ये लोग विगत 50 वर्षों से वहां आवासित हैं, जो वर्तमान में खुले आकाश के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं, जबकि पूर्व में इन्हें जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वासित करने का आश्वासन दिया गया था। अतः सरकार से मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय, उक्त निर्माण कार्य से विस्थापित परिवारों को अविलंब मकान उपलब्ध कराते हुए पुनर्वासित किया जाए। मान्य सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला में कुल 14 बालू घाटों का पैकेज में समाहित कर ग्रुप रिजर्व प्राइस से 35 करोड़ 61 लाख रखी गई है। इस प्रक्रिया से स्थानीय छोटे संवेदक, बेरोजगार आदिवासी युवक एवं ग्रामीण स्तर पर बालू घाट चलाने वाले लोगों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में इस पिछड़े जिले में बेरोजगारी, अराजकता, पलायन, कुपोषण, भुखमरी की स्थिति पैदा होगी। अतः पैसा एक के तहत संबंधित बालू घाटों का आवंटन सुनिश्चित करने तथा पैकेज व्यवस्था को तत्काल रद्द करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। संजीव सरदार जी। पढ़ा हुआ माननीय चंद्रदेव महतो, ध्यानाकर्षण की सूचना। चंद्रदेव महतो। चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष, 1 मिनट। चंद्रदेव जी 1 मिनट। ये है अध्यक्ष कि पिछले सत्र में हमने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था। मैं सरकार को हृदय से बधाई देता हूं कि अडानी पावर प्लांट और भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ उस सरकार ने किस तरह से अडानी को लाभ पहुंचाया था। आज एक कमेटी बनी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सचिवों की कमेटी बनी है। मैं सरकार को बधाई देता हूं, पूरी सरकार को, कि अब पूरे देश में यह जो आपस का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और अडानी कंपनी का, उसका कलई खुलेगा और गोड्डा के रैयतों को राय मिलेगा, इस झारखंड को न्याय मिलेगा। यही मेरी सूचना अध्यक्ष। कौन बोलना चाहते हैं? आप लोग तय कर लीजिए। आप लोग तय करके एक आदमी खड़ा रहिए, बाकी बैठ जाइए। तय कर लीजिए आप ही लोग। बोलिए, कौन बोलिएगा? बैठ जाइए, एक आदमी को बोलने दीजिए। एक आदमी को बोलने दीजिए, बाकी बैठ जाइए। बोलिए आप। मेहता जी। महोदय, बाकी विधानसभा में 5 प्रखंड है। 5 प्रखंड में मनातू सबसे इंटीरियर प्रखंड है, जिसमें 3 साल से वीडियो नहीं है, और 83 प्रखंड है। वो मनातू के वीडियो सीओ से चार्ज में है। मनातू में भी, मनातू के ये जो है प्रभार में है सीओ साहब वीडियो का। अब उनका कहना कि हमको इसमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम ऐसे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये काम ऐसा अधूरा पड़ा हुआ है, सब काम पेंडिंग है। और इसके साथ साथ पांकी में वीडियो साहब चार्ज में है सीओ का, और उनको सीओ साहब टाइम पास कर रहे हैं और ऑफिस होकर जाते नहीं है, केवल उनको देराम बुला कर साइन करा देते हैं। वही स्थिति लेसलीगंज प्रखंड का भी है। तो पांकी विधानसभा एकदम जो कहिए कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से एकदम चौपट हो गया है, कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान है। अविलंब से ये सीओ वीडियो का परमानेंट है, तो ये पदस्थापन की मांग करता हूं महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इस विषय को थोड़ा संज्ञान में लीजिए। चंद्रदेव महतो। चंद्रदेव महतो। हम देंगे, मिठाई खाएंगे। अध्यक्ष महोदय। चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपको लेना है। हमको भी चलने दीजिए, आपको भी ले जाएंगे, आप लोगों को भी समाहित करेंगे। नहीं, थोड़ा शुरू कर लेते हैं, उसके बाद लेंगे। हाँ, ठीक। चलिए महोदय, मेरा
ध्यानाकर्षण था कि 15वें वित्त आयोग की राशि की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग की राशि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की राशि राज्य के पंचायतों को नहीं मिलने से पंचायत रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।